हेलो वन वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स के अपकमिंग एपिसोड्स के लेटेस्ट ट्विस्ट के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल अनुपमा के आने वाले बिग ट्विस्ट के बारे में। इस ट्विस्ट को जानने के बाद आपको भी मन करेगा कि एपिसोड जल्द से जल्द आप देख सके, क्योंकि होने वाला है बहुत कुछ खास। आपको कहानी में देखने को मिलने वाला है कि बहुत जल्द वनराज के बर्थडे की सेलिब्रेशन की तैयारी शुरू होने वाली है, जिसके लिए पाखी और काव्या दोनों ही अपनी तरफ से वनराज को खुश करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। और इस कोशिश में काव्या और पाखी के बीच होने वाला है जोरदार कंपटीशन। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये कंपटीशन का कारण ये होगा कि पाखी को समझ में आ गया है काव्या का पूरा चाल। जहां एक तरफ काव्या को पसंद नहीं आ रहा पाखी का उसके घर में आकर रहना, इसलिए काव्या बनाने वाली है एक वेकेशन प्लानिंग, जिसके बाद वो कोशिश करेगी कि वनराज और भी ज्यादा उसके करीब और अपने परिवार से दूर हो जाए। और वहीं पे काव्या का पलट जवाब देने के लिए तैयार है पाखी अपने नए प्लान के साथ, जहां पर पाखी की प्लानिंग को देखकर रह जाएगी काव्या भी हैरान। क्या कुछ होगा आने वाले एपिसोड में, जानिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आपको काफ़ी कुछ हंगामा देखने को मिलने वाला है। जहां अब तक आपने एपिसोड में देखा है कि पाखी का काव्या के घर में रहना काव्या को पसंद नहीं आ रहा, वहीं दूसरी ही तरफ काव्या पूरी कोशिश कर रही है कि पाखी उससे परेशान होकर खुद ब खुद अपनी माँ यानी कि अनुपमा के साथ रहने चली जाए। लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ जहां काव्या को करना पड़ रहा है अच्छे होने का नाटक, जिसकी वजह से उसे वनराज के सामने पाखी की केयर करती हुई स्टेप मदर या फिर यूं कहें कि पाखी की बेस्टी बनना पड़ रहा है। वहीं अब शो में आगे आपको देखने को मिलने वाला है कि वनराज का बहुत जल्द जन्मदिन मनाया जाएगा, जिसके लिए काव्या करेगी एक बड़ी प्लानिंग। और फिर वेकेशन में वो चाहेगी कि वनराज और काव्या अकेले कुछ दिनों के लिए सबसे दूर रहें। वहीं दूसरी ही तरफ अब जब वनराज का जन्मदिन आ रहा है, तो ऐसे में पाखी को तो कुछ प्लानिंग करना बनता ही है। आखिर हमने देखा ही है कि एपिसोड में कहानी में जब पाखी का बर्थडे आया था, तब वनराज ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी पाखी के सेलिब्रेशन में 4 चांद लगाने में। और ऐसे में अब जब बारी बेटी की है, तो फिर वो पीछे कैसे रहेगी। वहीं अब पाखी भी कहीं ना कहीं इस बात को समझ चुकी है कि वनराज अपने परिवार को आज भी बहुत याद करता है। भले ही वो अपनी जिंदगी काव्या के साथ बिताने का कर चुका है फैसला, पर दूसरी ही तरफ वो आज भी अपने माँ बाप को काफी मिस करता है। और इसी के बाद पाखी ये सोचती है कि क्योंकि वनराज के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि वो कुछ समय अपनी फैमिली के साथ बिताए, तो फिर पाखी भी बनाती है वनराज के बर्थडे सेलिब्रेशन का एक दूसरा प्लान, जिसकी वजह से काव्या का प्लान सारा स्पॉइल हो जाएगा। आपको बता दें कि आगे कहानी में पाखी वनराज के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए शाह परिवार को करेगी इनवाइट और कहेगी कि हर कोई, चाहे वो लीलाबा या फिर अनुपमा, हर किसी को वनराज के इस पार्टी में आना है। और उसके बाद वहाँ पर मचेगा बहुत बड़ा ड्रामा। आपको बता दें कि जब शाह परिवार को काव्या के घर देखेगी काव्या, तो फिर रह जाएगी पूरी तरह से काव्या हैरान। और फिर वो सोचेगी कि आखिर आज भी पाखी क्यों जोड़ने की कोशिश कर रही है वनराज को उसके परिवार से,
जैसा हमने देखा है कि वनराज तो कभी पाखी के दिमाग में अनुपमा के खिलाफ बातें डाल रही है काव्या, और उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि अनुपमा पूरी तरह से अपनी जिंदगी में अकेली हो जाए, और वहीं दूसरी ही तरफ वनराज भी अपनी पत्नी के बाद अपने पूरे परिवार से दूर हो जाए, जिससे काव्या अपनी जिंदगी वनराज के साथ अकेले शांति से बिता सके। पर शायद कहानी में इतने आसानी से काव्या को वो नहीं मिलने वाला जिसके लिए काव्या लगातार इतनी मेहनत करती दिख रही है, क्योंकि पाखी जिसे ये समझ आ चुका है कि काव्या को उसके घर पे रहते देख ये बात नहीं पसंद आ रही है, और जिसकी वजह से काव्या को भी काफ़ी परेशानियां हुई हैं। और इसके बाद पाखी ये समझ चुकी है कि अब उसे इस बात का बदला काव्या के ही स्टाइल में लेना होगा, और जब वो पूरे शाह परिवार को वनराज से नज़दीकियां बढ़ाती दिखाएगी काव्या को, तो काव्या पूरी तरह से बौखला जाएगी और फिर गुस्से में कह देगी एक ऐसी बात जो पाखी को अंदर से झंझोर देगा। दरअसल आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि काव्या पाखी को टॉन्ट कसती नजर आएंगी और उन्हें ये याद दिलाएंगी कि जब उसके परिवार ने पाखी और वनराज को घर से निकाल दिया था तो वो काव्या ही थी जिसने उसे रहने के लिए शरण दी थी, और अब जब काव्या वनराज को लेकर कुछ खास करना चाहती हैं तो ऐसे में पाखी को उसके पूरे शाह परिवार को उसके घर नहीं बुलाना चाहिए था। और इसी के बाद पाखी को काव्या करेगी उनके साथ वेकेशन में ज्वाइन करने का ऑफर, जिसे सुनकर कहीं ना कहीं वनराज और पाखी दोनों रह जाएंगे हैरान और फिर सोचने लगेंगे कि आखिर काव्या ऐसा क्यों कर रही है। कहीं ना कहीं पाखी भी इस बात को समझ जाएगी कि हो सकता है कि उसकी माँ की कमी महसूस करा रही काव्या का दूसरा चाल हो सकता है पाखी को वेकेशन में ले जाना, और हो सकता है कि वनराज की जिंदगी इस वेकेशन के बाद बहुत हद तक बदल जाए। अब पाखी जो समझ चुकी है कि काव्या जो सिर्फ अच्छे होने का ढोंग कर रही है, उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। और फिर जब पाखी को ऐसे टॉन्ट कसते देखेगा वनराज, तो फिर उसे भी ये बात पसंद नहीं आएगी। और फिर अब आगे कहानी में क्या कुछ होगा खास, ये देखना होगा काफी मजेदार। तो देखा आपने कि कितना कुछ मसालेदार देखने को मिलने वाला है। अब जब काव्या और पाखी के बीच इतना बड़ा कंपटीशन होने वाला है तो देखने लायक होगा कि आखिर वनराज का दिल कौन जीत पाता है। क्या उसका नया प्यार या यूं कहें काव्या उसे ज्यादा खुश कर पाएगी, या फिर पाखी वनराज को उसके परिवार से जोड़ने में हो जाएगी कामयाब। ये तो देखना काफी दिलचस्प होगा। जहां एक तरफ आपने देखा ही है कि धीरे धीरे अब जब अनुपमा अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दी है, जिस बात से काफी इम्प्रेस होते नजर आ रहे हैं वनराज भी, और वहीं पर अब जब काव्या की गलतियां वनराज को दिखने लगी हैं, जहां पर काव्या पूरी कोशिश कर रही है कि पाखी को टॉन्ट मारकर या उसके ऊपर हाथ उठाकर वो उसे अनुपमा के पास वापस भेज दे। इन सब को देखने के बाद वनराज को कहीं ना कहीं ये बात समझ में आने लगी है कि शायद काव्या उसके लिए सही जीवन साथी नहीं है। क्या कुछ होगा शो में और भी खास और भी मसालेदार, इसकी सारी अपडेट्स हम लगातार यूं ही आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।